हाय एवरीवन, दिस इज टिम्पल शर्मा, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच एंड अ हीलर। आज के दिन के लिए, सिर्फ आज इस मोमेंट के लिए, आई एम टॉकिंग एज योर माइंड। सो हेयर इज योर माइंड इज टॉकिंग ऑल द टाइम। सो लेट मी स्टार्ट। ओ माई गॉड, दिस इज़ न्यू वीडियो। अरे नई वीडियो आ गई है, इसमें बताया, डिम्पल ने कुछ बताया होगा हीलिंग के रिलेटेड, बट मैं तो ऑलरेडी हीलिंग कर रही हूँ। बट मुझे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी तो वीडियो देखनी है। अरे मैं तो बहुत ही लेजी, बहुत ही प्रोकास्टिनेट कर रही हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। और अरे वो तो इतने आगे जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही? क्योंकि मैं तो बेवकूफ़ हूँ। अरे मैं बेवकूफ़ क्यों? क्योंकि मुझे उसने बोला था, अरे यार मेरे साथ मैं ही हूँ अबला नारी, मेरे साथ ही सब कुछ गलत होता है, मेरे पास ही ऐसे लोग क्यों हैं? बट शायद मैं गलत हूँ, इसी वजह से है। ओहो, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। आई थिंक मुझे कुछ खाना चाहिए, आई थिंक मुझे सोना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे एक वीडियो देखनी चाहिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आफ्टर दैट आई विल डू माई वर्क। ओके, वीडियो देखते हैं। अरे वीडियो में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलो अगली वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अरे घर पे कुछ काम है, वो देखना पड़ेगा। अरे ये सोचना पड़ेगा, अरे ऐसे देखना पड़ेगा। अरे मैं वैसे चेंज कर सकती हूँ अपनी लाइफ को, अरे मैं ऐसे ऐसे चेंज कर सकती हूँ। आज मैं स्केड्यूल बनाऊँगी कि मैंने अपनी लाइफ को बदल देना है, और कल सुबह से मैं सारा स्टार्ट करूँगी, राइट। और कल सुबह देखते हैं, कल सुबह मैं सुबह 4 बजे उठूँगी। चलो सो जाते हैं आज मोटिवेशन से, बट सुबह 4 बजे उठना है, सुबह 4 बजे उठना है। रात को 12 बजे तक जाग रही हूँ क्योंकि नींद नहीं आ रही, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना है एंड मुझे अपनी लाइफ बदलनी है। मेरे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन है, और कैसे जाऊँगी, ये सब चीज़ें कैसे करूँगी, और ये सब कैसे मैनेज होगा। अरे मैं कैसे जाऊँ? मुझे क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, मुझे ये वीडियो देखना चाहिए, मुझे वो वीडियो देखना चाहिए। क्लासेस ज्वाइन करके मुझे अपने आप को चेंज करना चाहिए, बट अगर चेंज ना हो तो पैसे ख़राब हो जाएंगे, घर वाले नहीं सपोर्ट कर रहे। अरे नहीं, शायद मैं ही नहीं करना चाहती। ब्ला ब्ला एंड ब्ला। सो दिस इज़ योर माइंड, right? And let me give you one example. This is the example. Let me add on to this example. That is, for example, if someone exactly like this mind, जो भी अभी हमने बोला है, जो हमारी थिंकिंग रहती है सारा दिन, जो लोग बोलते हैं ओवर थिंकिंग करते हैं, हम एक थॉट के ऊपर 50 चीज़ें बना देते हैं, और एक कुछ चीज़ गलत होती है तो हम सोच लेते हैं हमारे साथ ऐसे हो गया, इसने किया है, उसने किया है, ये हो गया होगा, मैंने कुछ गलत को सोच लिया होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर लिया, ये कर लिया, हीलिंग कर ली, मैनिफेस्टेशन कर ली। so so let me tell you one thing, one example. That is, अगर सेम ऐसा ही बंदा आपके सामने बैठा, कि वो जैसे बोले जा रहा है, उसको पता भी नहीं वो क्या बोल रहा है, उसको पता ही नहीं, उसका कोई गोल नहीं है, कुछ नहीं है, उसको कुछ आइडिया नहीं है, एंड यू आर लिसनिंग टू दैट पर्सन, विल यू एवर ट्रस्ट दैट पर्सन? आप कभी उस पर्सन के ऊपर बिलीव करोगे? नो, यू विल बी लाइक, ओ भाई साहब, ये बंदा पागल है, ये बंदी पागल है, मैं कैसे इसके ऊपर बिलीव कर सकती हूँ, राइट? बट you always end up believing on your mind, right? Because हमें बोला गया है believing, magic of believing, magic of this, magic of that. But अगर आप ऐसे बिलीव करोगे तो आप कहीं भी नहीं जा पाओगे ना। आप, अगर आपके पास 2 रास्ते हैं, ना आप उस रास्ते पे जा पाओगे, ना आप इस रास्ते पे जा पाओगे। आप उस रास्ते पे थोड़ा सा जाओगे, फिर वापस आओगे क्योंकि आपको लगेगा वो रास्ता गलत है, फिर इस रास्ते पे जाओगे, फिर वापस आओगे, आपको लगेगा वो रास्ता गलत है, राइट? So it's very very important, before pre-programming your mind, this is your old programmed mind, right? जिसमें fear fixed है, जिसमें anger fixed है, जिसमें competition है, blame है, different टाइप की प्रोग्रामिंग्स है जो कि सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, कलेक्टिव सोसाइटी की तरफ से हमें एज अ गिफ्ट मिली हुई है। हमने बिलीव किया बिकॉज वी वर एट दैट टाइम वी वर चाइल्ड, हमें पता था अच्छा जो भी हमें बोले वो सही है। वो भी जो अपने हमारी सोसाइटी थी वो भी अपने अकॉर्डिंग जैसे उन्होंने सर्वाइव किया वैसे ही उन्होंने हमें सिखा दिया कैसे सर्वाइव करना लाइफ में। उसके बाद आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसके बाद आई हीलिंग, उसके बाद रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओ माय गॉड, नाउ आई विल डू रीप्रोग्रामिंग ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड। योर माइंड इज टॉकिंग here and there, your mind is going here and there, your mind is running like a horse, like a mad horse, and you are trying to reprogram that mind. And do you think it is easy? Like years of programming, old programming, जितने भी आपके साल है, maybe you are 20-year-old, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60, इतने सालों की प्रोग्रामिंग, one day you decided I will reprogram my mind.
It's not an easy task. It takes lots of courage. And before the courage, you should have the patience inside of you that I really want to reprogram my mind. But before reprogramming your mind, everyone, first look at your mind. Try to see your old programmed mind. Create the separation between you and your mind, because you are not your mind. माइंड किस चीज़ का बना है? जो जो बाहर लोगों ने सिखाया, जो जो आपने सीखा, उससे आपका माइंड बन गया। और उस माइंड का जो जो वो सोच रहा है, उसके बाद वो वही चीज़ें सोच रहा है, वैसे वैसे आपकी बॉडी में फीलिंग प्रोड्यूस कर रहा है, और वैसे ही आपकी लाइफ बनते जा रही है, वैसे ही आपकी लाइफ बनी, राइट? सो हम एक दिन में नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। फर्स्ट, सबसे पहले start becoming aware of your mind. What is your old programming? People are not doing the awareness practice. People are not mindful about their mind, about their thoughts. They are just trying to change the thoughts. कौन से thoughts को change करना चाहते हो आप? Do you have any idea? If I say मेरा कोई personal जैसे मुझे पता चला, अरे मेरी ये old programming है कि मुझे ना जैसे unsafe feel होता है, मेरी ओल्ड प्रोग्रामिंग है, तो मैंने अफर्मेशन क्रिएट करा दैट आई एम सेफ इन दिस यूनिवर्स। मे बी आपके प्रोग्रामिंग में वो ना हो कि आपको अनसेफ फील होता, बट आपने बोला, अरे डिम्पल मैम ने बोला है, या किसी और मैम ने बोला है, किसी और सर ने बोला है, एंड यू जस्ट पिक्ड अप दैट अफर्मेशन एंड यू स्टार्टेड चैंटिंग। नो, बिकम योर ओन मैनिफेस्टेटर। You are your own creator, right? But for that you have to see your old programming. अब सीधा जंप मत करो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता चलता है सीधा मत जंप करो। Try to see, try to become aware of your thoughts, try to create the separation, try to stop believing in this mind, the old programmed mind. फर्स्ट तो इसको प्रोग्राम करो कि मुझे इसके ऊपर बिलीव नहीं करना, बिकॉज ये ओल्ड प्रोग्रामिंग है, एंड आई विल क्रिएट न्यू प्रोग्रामिंग डेलिब्रेटली। बट फर्स्ट आई विल सी मेरा माइंड प्रोग्राम कैसा है, मेरा माइंड रिश्तों के लिए प्रोग्राम्ड कैसा है, मेरा माइंड पैसों के लिए प्रोग्राम कैसा है, मेरा माइंड मेरे करियर के लिए कैसा प्रोग्राम्ड है, मेरा माइंड मेरे हेल्थ के लिए कैसा प्रोग्राम्ड है। जो लोग भी मैक्सिमम सफ़र कर रहे हैं इस टाइम पे लाइफ में, उनका माइंड रीप्रोग्राम गलत है, रीप्रोग्राम नहीं, उनका माइंड प्रोग्राम गलत है। मे बी इन रिलेशनशिप, इन करियर, इन हेल्थ, इन वेल्थ, इन रिलेशनशिप, इन सेल्फ एज वेल। सो फर्स्ट सी where is your mind right now, and stop believing, stop listening to that mind. Create a distance, a beautiful distance between you and your mind, and after that create a beautiful story for reprogramming of your mind. Exactly the same that what you want to believe in self, in relationship, in career, in health, in wealth, then deliberately put it. Your old mind will come, but you will know that this is my old mind, I am not going to believe it. But अगर आप अवेयरनेस नहीं होगी आपके अंदर, आपने अवेयरनेस प्रैक्टिस नहीं करी होगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके दोनों माइंड्स का। नया आप कुछ कर रहे होगे, पीछे वाला साइड में आ जाएगा, वो अपना रोल प्ले करने लग जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार फिर मैंने तो सोचा था कि मैं आज ये अफर्मेशंस करूँगी, मैं स्क्रिप्टिंग करूँगी, मैं विजुअलाइजेशन करूँगी, बट स्टिल एट द एंड यू एंड अप becoming your old person, becoming your old mind. So it's very very important, everyone, before reprogramming your mind, first become aware of your old programmed mind. Be aware, try to see your own demons. This is what scriptures में लिखा हुआ है, अपने अंदर की demons को देखो। यही है demons, मतलब thoughts जो हमें सर्व नहीं कर रहे, जो सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे, means that all the thoughts are demons. Try to see your own demons. आफ्टर डेट slowly start changing it, but don't run कि हाँ आज मैंने बोला आज मैं माइंड प्रोग्राम करूँगी और मैं तो नए माइंड के शिफ्ट होंगी, ये जो है चलने दो। नो, यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू बिलीव इन टू दिस माइंड, द ओल्ड माइंड. I'm going to create a beautiful story about myself, a beautiful programming for my mind, and I'm going to believe into that. Because belief ही नहीं है अगर आपके पास, राइट तो आप हमेशा इसमें कंफ्यूज हो जाओगे
कि मुझे करना क्या है, क्या क्या नहीं करना। अरे मुझे तो अवेयरनेस प्रैक्टिस करनी है, इसका मतलब मैं अपनी लाइफ मुझे चेंज करना चाहिए, नहीं चेंज करना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसे एज अ माइंडफुलनेस या इन सब चीज़ों में आगे बढ़ते तो हमारे अंदर क्वेश्चंस आते, तो अरे फिर हमें माइंड को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर माइंड, दैट्स इट। And your mind is beautiful tool, it's given by the universe. We have the intellect and we can do anything with our mind. We can achieve anything by using our mind. So use it, program it beautifully so that it can serve you, it can serve your family, and it can serve the entire universe, right? So do this practice, and if you love it, love this video, give your love, comment, share, whatever you want to do it. And thank you so much everyone, sending lots of love and blessings to you. And if you feel like it's difficult to reprogram the mind because you have lots of fear, trauma and all register, you can join my sessions. My sessions are going to start from 20th, and if you feel connected, you can join. If you feel like no, I can help myself, then it's more than sufficient, right? Just help yourself. That's what I want from you all. Thank you so much everyone.